मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है, लेकिन क्या ये दूरी हमेशा के लिए जुदा कर देगी? क्या आरव बचा पाएगा अपनी मां को? क्या सामने आएगा विक्रम सिंघानिया का सच? आइए देखते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी का पूरा सच। एक गरीब लड़का और करोड़पति की बेटी, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन एक हादसे ने उन्हें इतना करीब ला दिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। मगर जब लड़की के पिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुंबई, रात के करीब 9 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थी। इसी बारिश में 22 साल का आरव अपनी पुरानी साइकिल पर फूड डिलीवरी कर रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि अपनी मां की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर पर उसकी मां पिछले कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था दवा समय पर मिलती रही तभी इलाज पूरा होगा। लेकिन दवाइयों के लिए पैसे जुटाना आरव के लिए रोज की लड़ाई बन चुका था। दिन में कॉलेज, शाम को फूड डिलीवरी और रात में पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी थी। आरव ने जेब टटोली। सिर्फ 180 रुपए बचे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बस भगवान, आज की आखिरी डिलीवरी पूरी हो जाए। मां की दवा लेकर ही घर लौटूंगा। उसे क्या पता था कि अगले 10 मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। उधर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंघानिया अपनी बेटी रिया सिंघानिया का इंतजार कर रहे थे। रिया ने अभी अभी अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी। वो खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी थी, लेकिन पैसे और आलीशान जिंदगी में पली बढ़ी होने की वजह से उसे गरीब लोगों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। उसने अपनी लग्जरी कार स्टार्ट की और अपने दोस्तों की पार्टी के लिए निकल गई। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आरव अपनी साइकिल से मोड़ पार ही कर रहा था कि तभी एक छोटा बच्चा अचानक सड़क पर दौड़ पड़ा। उसी समय सामने से रिया की कार तेज रफ्तार में आ रही थी। रिया ने ब्रेक लगाए, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी साइकिल बच्चे की तरफ मोड़ दी। बच्चे को जोर से धक्का देकर सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया, लेकिन खुद सड़क पर गिर पड़ा। उसकी साइकिल टूट गई, मोबाइल दूर जाकर गिरा और बंद हो गया। फूड पैकेट भी पानी में बिखर गया। रिया घबराकर कार से बाहर निकली। वो गुस्से में बोली, तुम्हें सड़क पर चलना नहीं आता क्या? आरव ने दर्द सहते हुए बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्चा अपनी मां से लिपटकर रो रहा था, लेकिन सुरक्षित था। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ आ गया, गलती उसकी थी। उसने तुरंत अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर आरव की ओर बढ़ाए। ये रखो, तुम्हारा नुकसान हो गया है। आरव ने पैसों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने किसी की जान बचाई है मैडम, कोई सौदा नहीं किया। ये कहकर वो अपनी टूटी हुई साइकिल उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रिया वही खड़ी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसने पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत को महत्व दिया। और उसी पल, बिना जाने, उसके दिल में उस अनजान लड़के के लिए एक छोटा सा सम्मान जन्म ले चुका था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। आरव किसी तरह अपनी टूटी हुई साइकिल को धक्का देता हुआ मेडिकल स्टोर पहुंचा। उसने जेब में रखे 180 रुपए निकाले और दवा की पर्ची दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने दवाइयां निकाल कर कहा, बेटा, कुल 840 रुपए हुए। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने जेब में पड़े नोटों को दोबारा गिना, फिर धीमी आवाज में बोला, अंकल, आज सिर्फ जरूरी दवा दे दीजिए।
बाकी मैं कल ले जाऊंगा। दुकानदार ने उसकी मजबूरी समझ ली। उन्होंने सबसे जरूरी दवा देकर कहा, बाकी पैसे जब हो तब दे देना। आरव की आंखें भर आई। धन्यवाद अंकल। वो दवा लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी मां मुस्कुराई। आ गए बेटा? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसने अपनी टूटी हुई साइकिल मां से छिपा दी। रात को जब मां सो गई, तब वो बाहर बैठकर टूटे मोबाइल और साइकिल को देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कल से काम कैसे करूंगा? उधर रिया अपने आलीशान कमरे में थी, लेकिन पहली बार उसे पार्टी, म्यूजिक और दोस्तों में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसके सामने वही गरीब लड़का आ रहा था, जिसने 10,000 रुपए लेने से मना कर दिया था। रिया ने खुद से कहा, आज पहली बार किसी ने मेरे पैसों की नहीं, मेरी गलती की कीमत बताई है। उस रात दोनों सोए, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे की याद थी। अगली सुबह आरव फिर उसी टूटी हुई साइकिल से कॉलेज आने लगा। कॉलेज पहुंचते ही उसके दोस्त रोहित ने पूछा, यार ये साइकिल का क्या हाल हो गया? आरव मुस्कुरा दिया, किसी की जान बच गई, बस इतना काफी है। उसी समय कॉलेज के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। सभी छात्रों की नजर उधर चली गई। कार से रिया उतरी। पूरा कॉलेज उसे देखने लगा, लेकिन रिया की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, आरव। कुछ देर बाद उसने आरव को देखा। वो सीधे उसके पास पहुंची। आरव हैरान रह गया। रिया ने बिना कुछ कहे एक नया मोबाइल और एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, आरव ने पूछा। इसमें क्या है? रिया बोली, तुम्हारी साइकिल और मोबाइल का खर्च। आरव ने लिफाफा खोले बिना ही वापस कर दिया। मैंने कल भी कहा था, मैंने मदद इंसानियत के लिए की थी। रिया ने पहली बार किसी को इतने आत्मसम्मान के साथ बात करते देखा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर पैसे नहीं लोगे तो कम से कम दोस्ती तो कर सकते हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। दोस्ती पैसों से नहीं, दिल से होती है। रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसी पल दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों के बीच पहली बार एक सच्चा रिश्ता बनने लगा। अगले कुछ दिनों में रिया अक्सर कॉलेज आने लगी। अब वो पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वो धीरे धीरे आरव की दुनिया को समझने लगी। एक दिन उसने देखा, लंच टाइम में सभी छात्र कैंटीन में खाना खा रहे थे, लेकिन आरव सिर्फ पानी पीकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। खाना नहीं खाओगे? आरव मुस्कुराया। भूख नहीं है। रिया समझ गई, वो झूठ बोल रहा है। उसने 2 प्लेट खाना मंगवाया और बोली, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आरव मजबूर होकर बैठ गया। खाना खाते हुए रिया ने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गरीब इंसान अगर मुस्कुराना छोड़ दे तो जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के संस्कार और दिल में होती है। उसी शाम रिया ने दूर से देखा कि कॉलेज खत्म होने के बाद आरव सीधे घर नहीं जा रहा। वो एक गोदाम में सामान उठाने का काम कर रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। रिया की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, जिस लड़के को मैं कल तक एक साधारण गरीब समझती थी, असल में वही सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान है। उसे तब नहीं पता था कि यही एहसास धीरे धीरे प्यार में बदलने वाला है और उनकी इस कहानी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनने वाला था। रिया का करोड़पति पिता। दिन बीतते गए। रिया और आरव अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कैंटीन में साथ बैठते और एक दूसरे के सपनों के बारे में बातें करते। एक दिन कॉलेज ने पास के एक अनाथ आश्रम में सेवा कार्यक्रम रखा। सभी छात्र सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे,
लेकिन आरव बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेल रहा था। उसने अपने टिफिन का खाना भी बच्चों में बांट दिया। रिया दूर खड़ी उसे देख रही थी। एक छोटे बच्चे ने आरव से पूछा, भैया आप इतने अच्छे क्यों हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि बचपन में मैंने सीखा है कि खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। रिया की आंखें नम हो गई। उसी पल उसे एहसास हुआ वो आरव की सादगी और उसके दिल से प्यार करने लगी है। उस रात पहली बार रिया को नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने सिर्फ आरव का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और धीमे से मुस्कुराई। क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? कुछ दिनों बाद कॉलेज का वार्षिक समारोह था। पूरा कैंपस रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। रिया ने पहली बार साधारण सलवार सूट पहना। उसे देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ आरव को ढूंढ रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने आरव से कहा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलोगे? दोनों कॉलेज के पुराने बगीचे में पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। कहो। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल तक पूरी खामोशी छा गई। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, रिया हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम करोड़पति की बेटी हो और मैं एक गरीब लड़का। रिया मुस्कुराई। प्यार बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता आरव, दिल देखकर होता है। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे वहां कोई घमंड नहीं दिखा, सिर्फ सच्चा प्यार दिखाई दिया। धीरे से उसने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने पहली बार आरव का हाथ थाम लिया। दोनों ने बिना कुछ कहे अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई दूर खड़ा उनकी हर बात सुन रहा था। अगली सुबह रिया के पिता विक्रम सिंघानिया के केबिन में एक आदमी पहुंचा। वो उनका निजी सुरक्षा अधिकारी था। उसने कुछ तस्वीरें मेज पर रखी। तस्वीरों में रिया और आरव साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली गरीब लड़का मेरी बेटी तक पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस लड़के की पूरी जानकारी लेकर आओ। कुछ घंटों बाद पूरी रिपोर्ट उनके सामने थी। नाम आरव, पिता नहीं रहे, बीमार मां, किराए का छोटा सा घर, पढ़ाई के साथ मजदूरी और फूड डिलीवरी। विक्रम ने तिरस्कार से रिपोर्ट बंद कर दी। मेरी बेटी की जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। उसी शाम कॉलेज के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। आरव को बुलाया गया। वो जैसे ही कार के पास पहुंचा, विक्रम सिंघानिया बाहर निकले। उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी आवाज में बोले, मेरी बेटी से दूर रहने की कितनी कीमत लोगे? आरव एक पल के लिए चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती सर। विक्रम ने अपने सहायक को इशारा किया। उसने एक ब्रीफकेस खोला। उसमें नोटों की गड्डियां भरी थी। इसमें 50 लाख रुपए हैं। पैसे लो और हमेशा के लिए रिया की जिंदगी से निकल जाओ। आरव ने ब्रीफकेस की ओर देखा, फिर बिना उसे छुए पीछे हट गया। उसने विक्रम की आंखों में देखकर कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये लड़का पैसे से नहीं माना तो अब इसे ताकत से झुकाना पड़ेगा। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होने वाला था। अगले दिन आरव हमेशा की तरह कॉलेज पहुंचा, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। कॉलेज के गेट पर खड़े छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे थे।
कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। आरव को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वो नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा, उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ी। कॉलेज की लैब से महंगा लैपटॉप चोरी करने के आरोप में छात्र आरव को जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाता है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? उसी समय प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आरव, सीसीटीवी में तुम लैब के आसपास दिखाई दिए हो। आरव ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं वहां किताब लौटाने गया था। मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रिया भी वहीं पहुंच गई। उसने साफ कहा, मुझे आरव पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, भरोसा और सबूत अलग अलग बातें हैं। रिया की नजर अचानक बाहर खड़े अपने पिता विक्रम सिंघानिया पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसी पल रिया को पहली बार शक हुआ कि इस पूरे मामले के पीछे कोई और है। उस शाम रिया घर पहुंची। विक्रम सिंघानिया उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या अब भी उस लड़के का साथ दोगी? रिया ने बिना झिझक कहा, अगर वो निर्दोष है तो हाँ। विक्रम की आवाज कठोर हो गई। रिया, तुम्हारी शादी एक बड़े बिजनेस घराने में तय होगी, किसी गरीब लड़के से नहीं। रिया ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ा तो आज के बाद मुझे अपना पिता मत कहना। रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच का साथ देना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। ये पहली बार था जब रिया अपने पिता के खिलाफ खड़ी हुई थी। उधर आरव अपनी बीमार मां के पास बैठा था। मां ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने सारी बात बता दी। मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हारी वजह से उस लड़की का घर टूट रहा है तो एक बार सोच लेना। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। उसे एक तरफ अपना प्यार दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ रिया का परिवार। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। उसने रिया को कॉलेज के पुराने बगीचे में बुलाया। रिया दौड़ती हुई वहां पहुंची। आरव, मुझे पता है तुम निर्दोष हो, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने कांपती आवाज में कहा, रिया, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रिया स्तब्ध रह गई। क्या? आरव ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, हमारी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है, कोई बात छिपा रहे हो। आरव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अलविदा रिया, इतना कहकर वो मुड़ गया। रिया वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस लड़के ने हमेशा सच का साथ दिया वो अचानक उससे दूर क्यों चला गया। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि आरव उससे इसलिए दूर नहीं जा रहा था क्योंकि उसका प्यार खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उसे ऐसी धमकी दी थी जिसका सच अभी किसी को पता नहीं था। आरव कॉलेज से निकलकर घर लौट रहा था। रात हो चुकी थी। सड़क लगभग सुनसान थी। अचानक एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी बाहर निकले। उनमें से एक ने आरव का कॉलर पकड़ लिया। बहुत बड़ा हीरो बन रहा है, आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी शहर से बाहर एक पुराने गोदाम पर रुकी। कुछ ही देर में वहां विक्रम सिंघानिया भी पहुंच गए। उन्होंने आरव की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें पैसे देकर समझाना चाहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम हल्का सा मुस्कुराए।
फिर उन्होंने अपने आदमी को इशारा किया। उसने मोबाइल निकालकर एक वीडियो चलाया। वीडियो में आरव की बीमार माँ घर के बाहर बैठी थी। विक्रम ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर नहीं हुए तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम उसके पास आए और बोले, याद रखना, एक बेटे के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आरव की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। पूरी रात आरव जागता रहा। एक तरफ रिया का प्यार, दूसरी तरफ माँ की जान। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। वो घर पहुंचा। माँ उसके चेहरे की उदासी देखकर बोली, क्या बात है बेटा? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ, बस शायद मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़े। माँ हैरान हो गई। इतनी अचानक? आरव ने उनकी हथेली पकड़ ली। मेरे लौटने तक अपना ख्याल रखना। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उन्हें नहीं पता था उनका बेटा अपनी खुशियों की बलि देने जा रहा है। उधर रिया लगातार आरव को फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद था। उसके हर मैसेज का सिर्फ एक ही जवाब था, नॉट रीचेबल। रिया का दिल घबराने लगा। उसे महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगली सुबह आरव चुपचाप बस अड्डे पहुंच गया। उसने आखिरी बार पूरे शहर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे से उसने खुद से कहा, रिया, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसी समय रिया भागती हुई आरव के घर पहुंची। दरवाजा उसकी मां ने खोला। रिया ने घबराकर पूछा, आंटी, आरव कहाँ है? मां की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो चला गया, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कह गया, अगर किस्मत में होगा तो एक दिन जरूर लौटेगा। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सड़क पर बैठकर सिर्फ एक ही बात दोहराने लगी, आरव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उधर बस की खिड़की से आरव ने आखिरी बार शहर को देखा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि किस्मत अभी उसके प्यार की सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखे बैठी है। क्या आरव कभी वापस लौट पाएगा? क्या रिया को विक्रम सिंघानिया की साजिश का सच पता चलेगा? क्या दो सच्चे प्रेमी फिर कभी मिल पाएंगे, या उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां इस प्रेम कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आएगा।